अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में भक्ति सहित बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका पूज्या श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करने के उपरांत भावी जीवों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान के जीवन प्रसंग को। आशा करती हूँ आप श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था के साथ सुन करके कुछ ना कुछ अवश्य में ग्रहण करेंगे और करते भी होंगे। सुने हुए को आचरण में लेना हमारी आत्म कल्याण का मार्ग है। तो आप सुन चुके हैं कि मल्लीनाथ जी के पास एक तो अवधि ज्ञान है और साथ ही परिस्थितियों से आगे पीछे देखने की उनके पास शक्ति है। तो मल्ली कुमारी ने अपने ज्ञान से देखा कि उनके जीवन में एक विशेष घटना होने वाली है। गौर करें, महापुरुषों ने फरमाया है, कथाकार कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक विशेष घटना होने वाली है, उसका पहले से प्रबंध करके उसे रखना चाहिए। उनके मन में विचार आए। उन्होंने जाना कि वे सभी राजा उस पर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनका और इन 6 राजाओं का पिछले जन्म का अनुबंध चला आ रहा है कि वे मित्र थे। 7वें महाबल तो मल्ली कुमारी बने राजा कुंभ के, प्रभावती रानी के गर्भ से जन्म लेकर, और वे 6 के 6 राजा बने अन्य अन्य देशों के। तो जब अवधि ज्ञान में मल्ली कुमारी जी ने देखा कि एक विशेष घटना होने वाली है, उसका पहले से ही प्रबंध उन्हें करना चाहिए, ऐसा विचार आया। तो सभी राजा उस पर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनका और इन 6 राजाओं का पिछले जन्म का अनुबंध चला आ रहा है। जैसा कि आप सुनते हैं, महापुरुषों ने फरमाया, राजमती यानी कि राजुल जी और नेमिनाथ जी का 9 जन्मों का अनुराग था। आत्म बोध होने पर उस अनुराग का धागा टूट गया था। वे विच्छिन्न हुआ और फिर कल्याण का मार्ग खुला। हालांकि वे राग प्रशस्त था, अप्रशस्त नहीं था। वे धार्मिक अनुराग था। केवल राग ही नहीं, सच्चा प्रेम और शुद्ध राग में आकाश पाताल सा अंतर रहता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष फरमा रहे हैं, देहिक राग रखने वाले लोग अगले जन्म में बिछुड़ जाते हैं। देहिक राग, देह से राग रखने वाले, किंतु आदर्श और सच्चा प्रेम करने वाले लोग इस जन्म में भी मिले रहते हैं और मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसी आत्माएं धरती पर फिर इकट्ठी हो जाती हैं। उनके जीवन में सच्चा आनंद व सुख बना रहता है। कहा भी है, अगन ज्वाल सहना कठिन, कठिन खड़ग की धार। अगन ज्वाल सहना कठिन, कठिन खड़ग की धार। प्रेम निभाना कठिन है, एक रूप व्यवहार। प्रेम करना कोई सुगम काम नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञानी आत्मा कहती हैं,
व्यक्ति सब कुछ कर लेता है किंतु प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम की बातें तो बहुत लोग करते हैं, किंतु प्रेम जितना त्याग चाहता है उतना त्याग प्रत्येक व्यक्ति से हो नहीं पाता। व्यक्ति चालाकी और होशियारी से अपना काम करता है, जिससे वह अपना स्वार्थ भी पूरा कर लेता है और प्रेम की बातें करके दूसरों को रिझा भी लेता है। प्रेम समर्पण और त्याग मांगता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, कभी कभी तो प्रेम की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को बड़े से बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। महापुरुषों ने फरमाया, प्रेम का ही दूसरा नाम धर्म है। इसे ही अहिंसा कहते हैं। लोक व्यवहार में इसे मैत्री कह देते हैं। इसी को करुणा व दया का नाम दिया गया है। केवल शब्दों में ही अंतर है, इसके अंतरंग का भाव तो एक ही है। सच्चा व निष्काम प्रेम करने वाला ही अहिंसक हो सकता है। अहिंसा के लिए स्वार्थ का त्याग अपेक्षित है। महापुरुषों ने फरमाया, महाबल की साधना राग जनित थी, इसलिए वे अलग अलग हो गए। यदि उनका प्रेम शुद्ध होता तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बन सकती थी। किंतु अब वह सोचने लगी, मल्ली कुमारी जी, कि जो गलती पूर्व जन्म में हो गई वह मेरे तथा मेरे परिवार वालों के लिए समस्या पैदा करेगी। दूरदृष्टि व्यक्ति ही समस्या का हल निकालता है। घर में आग लग जाने के बाद यदि कोई कुआं खोदने बैठे तो फिर आग बुझाकर वो घर को बचा नहीं सकता। महापुरुष फरमाते हैं, जिसके पास पहले ही जल के टब भरे रहते हैं वही समय पर आग का शमन करने में, बुझाने में सफल होता है। मल्ली कुमारी जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अवधि ज्ञान के दर्पण में नजर आने वाली समस्या का, जो आने वाली समस्या है, समस्या का समाधान खोज लिया। इसे ही दूरदर्शिता कहते हैं। चीज के सामने आने पर तो हर कोई देख लेता है। तो कहा गया है कि एक दिन मल्ली कुमारी जी ने अपने पिता श्री कुंभ राजा से कहा, तात, मैं एक मोहन गृह बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा सुंदर भवन जो सबकी आंखों को मोहित करे। पिता ने कहा, राजा कुंभ ने, बेटी, तुम्हारे जैसी इच्छा हो करो। तुम्हारा स्थान ज्ञान की दृष्टि से ऊंचा है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो अवधि ज्ञान है। मेरे जन्म पर किसी देवता ने कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया, किंतु तुम्हारे जन्म पर तो देवताओं ने भी जन्मोत्सव मनाया है, वह भी एक दिन का नहीं, 8 दिनों का। मैं तो केवल साधारण मनुष्य हूँ। राजा कुंभ कहता है, तुम तो तीर्थंकर हो, तुम्हारा स्थान मेरे से बहुत बड़ा है। जहाँ पिता और पुत्री में ऐसे भाव हों वहाँ आनंद के स्रोत क्यों ना बहे। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया, पिता में वात्सल्य हो और पुत्री में समर्पण, विनय और आज्ञाकारिता हो। पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर मल्ली कुमारी जी ने कलाकारों को बुलाया। उन्हें स्थान दिखाया गया और मल्ली कुमारी जी ने उनको अपने सुझाव दिए। मोहन गृह बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए शिल्पियों ने मल्ली कुमारी जी की भावना और सुझाव के अनुसार मोहन गृह का निर्माण प्रारंभ कर दिया। कुछ महीनों में वह मोहन गृह बनकर तैयार हो गया। उस मोहन गृह भवन के चारों ओर एक गर्भगृह तथा 6 कमरे बनाए गए। उन कमरों के आगे एक जाली गृह बनाया गया, जो जाली से बना हुआ है। उस जाली गृह के मध्य में एक ऊंची पीढ़िका की रचना की गई।
उसका नाम था मल्ली पीढ़ी का। सारा मोहन गृह रजत, स्वर्ण तथा रतन में था। कुंभ एक नामी राजा था। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया, साधारण गृह तो वह भला क्यों बनाएगा। अंत में मल्ली कुमारी जी ने अपने शरीर के प्रमाण की एक सुंदर प्रतिमा उस पीठिका पर खड़ी करवाई, बिल्कुल हूबहू अपनी जैसी, जो बिल्कुल मल्ली कुमारी ही मालूम होती हैं, ऐसी प्रतिमा। जादू वही धर्म प्रेमी बंधुओं जो सिर चढ़कर बोले। तो हूबहू वैसी ही प्रतिमा बनाई। इस संबंध में एक प्रसंग बीच में सुनाना चाहूंगी, वो आपके समक्ष कल रखना चाहूंगी। सुनने का, श्रवण करने का अवश्य भाव रखें। आज के लिए इतना ही। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी देखने को आए।